सुधीर और मुकेश नाम के दो किसान थे। दोनों पड़ोसी थे। सुधीर बहुत ही कठोर स्वभाव का था। उसको अपना नुकसान जरा सा भी बर्दाश्त नहीं था। जरा सा नुकसान होने पर वह जानवरों को बुरी तरह से मारता था। उसके विपरीत मुकेश बहुत दयालु था। चाहे उसका नुकसान हो जाए, लेकिन वो किसी भी जानवर को मारता नहीं था, बल्कि उन पर दया दिखाता था। उनको खिलाता पिलाता भी था। ऐसे ही एक बार सुधीर ने अपने खेतों में घुसकर फसल खाती हुई गाय को बहुत मारा था, जिससे वह अधमरी हो गई थी। तो मुकेश उसे ले गया था और उसने सेवा की थी और वह ठीक होकर चली गई थी। कुछ दिनों से मुकेश के खेतों की फसल को कोई चढ़ जाता था। वह घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनो, कल मैं खेतों पर रखवाली करता रह गया, लेकिन फसल को कोई खा गया। पता नहीं कौन सा जानवर आता है और फसल को खा जाता है। उसकी पत्नी रानी बोली, तुम सो जाते होगे तभी नहीं देख पाते। आज तुम ध्यान से रखवाली करना कि कौन सा जानवर है जो आकर इतनी सारी फसल को खा लेता है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आज मैं सावधान होकर रखवाली करूंगा। दूसरे दिन फिर से वह फसल की रखवाली करने गया। रात गहरी होती जा रही थी। मुकेश को नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वह बैठा हुआ था। वह अपने आप से बोला, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोऊंगा नहीं। आधी रात के बाद ठंडी ठंडी हवा चली और उसको नींद आ गई। वह सो गया। दूसरे दिन जब वह जागा तो फसल को कोई जानवर खा गया था। वह घर आया तो रानी ने उससे पूछा, पता चला कि कौन फसल को खा लेता है? मुकेश सिर झुकाकर बोला, नहीं, मुझे आज भी पता नहीं चल पाया। मैं आखिरी पहर में सो गया। रानी नाराज हो गई और वह बोली, फसल बोने में और तैयार करने में कितना समय और पैसा खर्च होता है, लेकिन तुम हो कि उसकी रखवाली भी नहीं कर सकते। हाँ, तुम सावधानी से क्यों नहीं जागे थे? आज पूरी रात जागते रहना, 1 मिनट को भी मत सोना। हाँ, मुकेश ने कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वह भी मन ही मन में पछता रहा था कि थोड़ी सी लापरवाही में वह सो गया और उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। दूसरे दिन फिर से वह फसल की रखवाली करने गया। मुकेश ने मन ही मन में कहा, आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी। आधी रात के बाद मुकेश की आंखें बंद होने लगी। उसने अपने साथ लाए हुए पानी से मुंह धोया और फिर से मुस्तैद होकर बैठ गया। तभी अचानक उसने देखा कि एक गाय उसके खेत में आई। वह गाय चांदनी रात में चमक रही थी। मुकेश आश्चर्य के मारे दंग रह गया। वह बोला, हाँ, बाप रे बाप, सोने की गाय। हाँ, ऐसी गाय तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ। मुकेश की फसल को जी भर कर खाने के बाद वह गाय उसके खेत से निकलकर जंगल की ओर चल दी। मुकेश भी उसके पीछे चल दिया। खूब घने जंगल में पहुंचकर गाय पीछे की ओर मुड़ी और मुकेश से बोली, आओ, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, आज तुम्हें इसका फल मिलेगा। मुकेश ने देखा कि गाय एक गुफा के अंदर चली गई। वहां चारों तरफ सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। वह गाय मनुष्य की भाषा में बोली, इनमें से तुम जितने भी चाहो सोने से भरे बर्तन उठाकर ले जा सकते हो। ये तो जादुई गाय है। शायद ये मेरा भाग्य बदलने के लिए ही आई है। तुम एक बहुत नेक और दयालु इंसान हो, इसका तो तुम्हें फल मिलेगा ही। मैं तुम्हारे खेत में रोज खाने के लिए आया करूंगी और तुम रोज सोने से भरा घड़ा ले जाया करना। मुकेश यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा घड़ा उठाया और अपने घर को चला आया। रानी यह देखकर बहुत खुश हो गई। वह बोली, अरे बाप रे बाप, इतनी सारी धन दौलत, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मुकेश ने कहा, अरे ये उसी सोने की गाय ने दिया है, किसी से कहना मत। अब वो गाय रोज हमारे यहाँ खेत में फसल को खाने के लिए आया करेगी और रोज मुझे सोने से भरा घड़ा दिया करेगी।
थोड़े ही दिनों में अब मुकेश और उसकी पत्नी बहुत अमीर हो गए। उनका खूब बड़ा सा सुंदर मकान बन गया। उन्होंने ढेर सारी खेती खरीद ली। उसको देखकर उनका पड़ोसी सुधीर आया और बोला, अरे भाई, क्या तुम्हारी लॉटरी निकल आई है जिससे तुम इतने अमीर हो गए? अरे मुझको भी वो तरकीब बता दो तो मैं भी अमीर हो जाऊं। अरे मेरे खेतों में एक सोने की गाय घास चरने के लिए आती है, उसी ने मुझे सोना दिया है। तो फिर वो मेरे भी खेतों में आएगी। लेकिन मैंने तो अपने खेतों में ब्लेड वाले धारदार तार लगा रखे हैं जिससे जानवर कट जाते हैं। मैं आज ही वो तार हटा देता हूं। सुधीर ने वो सारे तार हटा दिए और आराम से रखवाली करने के लिए बैठ गया। आधी रात को वह सोने की गाय उसके खेतों में चरने के लिए आ गई। यह देखकर सुधीर बहुत खुश हो गया और बोला, अरे वाह, मजा आ गया। अब तो मुझको भी दौलत मिलेगी, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। जब गाय चलने लगी तो उसके पीछे पीछे सुधीर भी गया। जंगल में उसी गुफा में पहुंचकर गाय मुड़ी और बोली, आओ तुम्हारा स्वागत है। याद है, तुम वही इंसान हो जिसने मुझे इतना पीटा था कि मैं तो लगभग मर ही गई थी, लेकिन मुकेश ने मुझे बचाया। तुम्हें भी तुम्हारी करनी का फल मिलेगा। यह घड़ा है, इसे तुम घर ले जाओ। सुधीर ने घड़े की ओर देखा। उस पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उसने घड़े को उठाया और अपने घर में आ गया। कमरा बंद करके उसने घड़े को खोला। घड़ा खोलते ही उसमें से सैकड़ों मधुमक्खियां निकलकर उस पर टूट पड़ी और उसको कई जगह से काट लिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से सूज गया। दूसरे दिन सुधीर मुकेश के पास आया और उससे गुस्से से बोला, तुमने मेरे साथ क्या धोखाधड़ी की है? मैं तो बच गया, नहीं तो मर जाता। मुझे जो उसने घड़ा दिया उसमें सोना नहीं था, बल्कि मधुमक्खियां भरी थी, जिन्होंने मुझे इतना काट लिया। यह सुनकर मुकेश ने कहा, भाई, तुमने लालच में आकर अपने खेतों से ब्लेड वाला तार हटाया। इस बीच में न जाने कितने जानवर घायल हुए और कितने मर गए। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी धोखा नहीं किया। ये तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। यह बात सुनकर सुधीर बहुत पछताया और उसने कहा, हाँ यार, तुम सही कहते हो। ये मुझको मेरे कर्मों की सजा मिली है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए और जीवों पर दया करनी चाहिए। उस दिन के बाद से सुधीर सुधर गया। प्रकाश बैल और ज्योति नाम की गाय के बीच गहरा प्रेम था। एक दिन यही प्रेम शादी में बदल जाता है। वे दोनों शादी कर लेते हैं। ज्योति, आज से हम प्रेमी नहीं रहे, पति पत्नी हो गए हैं। हाँ जी, आज से हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी चलाएंगे। शादी के बाद प्रकाश और ज्योति प्यार से साथ साथ रहने लगते हैं और साल भर बाद वे दोनों एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। प्रकाश अपने बच्चे का नाम गौरव रखता है। ज्योति, मैंने अपने बेटे का नाम गौरव रखा है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं जी, ऐतराज क्यों होने लगा? कल को हमने अपने जिस बेटे पर गर्व करना है उसका नाम तो गौरव ही होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नाम रखा है बेटे का। गौरव शुरू से ही नटखट था। नटखट होने के साथ साथ समझदार भी पूरा था। गौरव का अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वह दूध पीते वक्त अक्सर भावुक हो जाता था। बेटा गौरव, तुझे भूख लगी होगी, आ दूध पी ले। पेट भर कर दूध पीना, कहीं भूखा ना रह जाना। माँ, दूध तो मैं जी भर कर पी लूंगा, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ डर सा लगता है। कैसा डर बेटा? माँ, मुझे कल रात ऐसा सपना दिखाई दिया जैसे कि। यह कहकर गौरव भावुक हो जाता है और रोने लगता है। अरे रोता क्यों है बेटा? बता तो, तूने आखिर सपने में क्या देखा? माँ, मैंने तुम्हारी चिता जलती देखी, बस तभी से बहुत परेशान हूँ। मेरे पगले बच्चे, सपने तो सपने होते हैं। आँख खुली और टूट गए। तू चिंता ना कर, तेरी माँ मर भी गई तो भी तेरे साथ ही रहेगी मेरे बच्चे। सच माँ? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब बातें बनाना छोड़ और चल दूध पी।
तुझे भूख लगी है ना बेटा? हाँ माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ज्योति अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। पता नहीं क्यों, पर बच्चे के साथ इतना खेलती थी कि मन ही नहीं भरता था। माँ बेटा दोनों हमेशा भागते दौड़ते और खिलखिलाते ही रहते थे, मगर उनकी यह हंसी खिलखिलाहट ज्यादा दिनों तक न टिक सकी। एक दिन अचानक ही ज्योति का शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर गई। ज्योति, ज्योति, तुम्हें क्या हुआ ज्योति? ज्योति! माँ, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं माँ? माँ उठो ना माँ, माँ। प्रकाश और गौरव के बार बार आवाज देने पर ज्योति आंखें खोलती है और लड़खड़ाती सी आवाज में प्रकाश से कहती है, अब इस गौरव का ध्यान तुम्हें रखना है प्रकाश। मेरे बच्चे को कोई दुख ना होने देना। यह कहते कहते ज्योति की आंखें बंद हो जाती हैं और प्रकाश व गौरव रोते रह जाते हैं। माँ मत जाओ माँ, पापा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। पर अब तो रहना पड़ेगा मेरे बच्चे। ज्योति की मौत के बाद गौरव भूखा प्यासा रहने लगा और साथ ही अकेला और उदास भी रहने लगा। गौरव की यह स्थिति देखकर प्रकाश बहुत दुखी हो जाता है। बच्चा तो बहुत दुखी रहने लगा है। बच्चे को माँ की जरूरत है। माँ होगी तो कम से कम भूखा तो नहीं रहेगा। यही सोचकर प्रकाश गौरव के लिए नई माँ लाने का विचार करता है। एक दिन गौरव आंगन में उदास बैठा था कि तभी प्रकाश लीला और उसकी बेटी नैना के साथ घर आता है। लीला और नैना को देखकर गौरव चौंक सा जाता है और पूछता है, पापा, पापा ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ लीला है और ये तुम्हारी बहन नैना। सच पापा? हाँ बेटा, अब तुम्हारी माँ आ गई है। अब से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम और नैना मेरा दूध पीना। लीला, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम नैना की तरह गौरव का भी अच्छे से ख्याल रखोगी। अब तो आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए जी। गौरव को मैं इसकी सगी माँ की तरह रखूंगी। लीला बाहर से जितनी मीठी थी, अंदर से उतनी ही कड़वी। वह शुरू से ही गौरव के साथ सौतेली माँ का व्यवहार करने लगती है। माँ, माँ, बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध पिला दो ना। जब मेरी बेटी है मेरा दूध पीने के लिए, तो तुझे क्यों पिलाऊं? माँ, भैया भूखे हैं, इन्हें थोड़ा दूध पिला दो ना। तू चुप कर बच्ची, मैं इसे अपना दूध कभी नहीं पिलाऊंगी। सुन रे, बाहर खेतों में जाकर घास खाकर पेट भर ले। मैं तुझे अपना दूध कभी ना पिलाने वाली। यह सुनकर गौरव उदास हो जाता है और गांव के तालाब पर जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। माँ, तुम तो कहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, फिर दूर क्यों चली गई? देखो तो, मुझे दूध की जगह पानी पीकर पेट भरना पड़ता है। यह कहकर गौरव जैसे ही रोने लगता है, ज्योति की आत्मा प्रकट होती है और गौरव से कहती है, गौरव, बेटा गौरव, रो मत मेरे बच्चे। अरे माँ, तुम तो सच में आ गई। हाँ मेरे बच्चे, तू रो मत। मैं जानती हूँ तेरी सौतेली माँ तुझे दूध नहीं पिलाती। माँ, वो बस अपनी बेटी से प्यार करती है और उसी को दूध पिलाती है। पिलाने दे बेटा, दुनिया में हिम्मत करके जीना सीख। दूध ना मिले ना सही, तू घास खाकर पानी पी। वैसे भी हमारा भोजन तो घास ही है ना। जीवन में दुख का हिम्मत से सामना करना चाहिए बेटा, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है माँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और न ही कभी निराश होऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे, देखना ईश्वर सब ठीक कर देंगे। यह कहकर ज्योति की आत्मा अदृश्य हो जाती है और उस दिन के बाद गौरव में नई हिम्मत आ जाती है। वह लीला से दूध की उम्मीद छोड़ धीरे धीरे घास खाना सीख जाता है और मस्ती में खेलता रहता है। एक दिन वह अपनी बहन नैना के साथ खेल रहा होता है। दोनों भाई बहन खेलते खेलते गांव के तालाब की तरफ आ जाते हैं। तभी लीला भी नैना को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। नैना को गौरव के साथ खेलते देख लीला क्रोध से लाल हो उठती है।
मैंने तुझे इस गौरव के साथ खेलने से मना किया था ना, पर तू नहीं मानी। ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। खेलने दो ना माँ, भैया के साथ ही तो खेल रही हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। ठहर, तुझे अभी बताती हूँ ढीठ लड़की। यह कहकर लीला नैना की तरफ बढ़ती है तो अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और वह तालाब में जा गिरती है। वहां पानी कम था, इसीलिए लीला का पैर एक पत्थर से टकरा कर घायल हो जाता है और उससे उठा भी नहीं जाता। वह दर्द से चीख उठती है और कहती है, हाय, मैं मर गई। अरे मेरी तो टांग टूट गई, उठा भी नहीं जाता। कोई मुझे उठाओ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपनी माँ को बुलाता हूँ, वही बचा सकती है तुम्हें। अरे वह कहाँ से आएगी, वह तो मर चुकी है। मैं बुलाऊंगा तो मेरी माँ जरूर आएगी मदद करने। यह कहकर गौरव अपनी माँ को आवाज देने लगता है और तभी वहां ज्योति की आत्मा प्रकट होती है। देखा, आ गई ना मेरी माँ। माँ माँ माँ, इन माँ को तालाब से निकालो। ज्योति की आत्मा को देखकर लीला हैरान ही रह जाती है और उससे कहती है, बहन, मेरी मदद करो, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। मैं भी तेरे बच्चे की माँ हूँ। तू खुद को माँ कहती है निर्दयी। तू मेरे बच्चे की दुश्मन है, उससे जरा भी प्यार नहीं करती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, लीला भी मेरी माँ है। माँ, इसे ठीक कर दो। ठीक है, तू कहता है तो इसकी मदद कर देती हूँ मेरे बच्चे। यह कहकर ज्योति अपनी दिव्य शक्ति से उसे तालाब से बाहर निकाल देती है और उसका पैर भी ठीक कर देती है। फिर उस दिन के बाद लीला गौरव को अपनी नैना जैसा ही प्यार करने लगती है। अरे सुनो मालती, अब ये राधा गाय हमारे किसी काम की नहीं। इसकी रस्सी खोलो और घर से बाहर विदा कर दो। आप ये क्या कह रहे हैं? बेचारी गाय का सारा दूध निचोड़कर बेच दिया और अब इसे घर से निकालने की बात कर रहे हैं? अरे मैं ठहरा दूध वाला, दूध दे तो पशु मेरा, नहीं तो पशु आवारा। अरे दुनिया भर में कितनी ही गायें आवारा घूमती हैं, ये भी घूम लेगी तो कौन सी बिजली पड़ जाएगी। वाह जी वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी। आप तो गौ माता की खूब इज्जत करते हैं। बेचारी गर्भवती गाय को घर से निकालते जरा भी दया नहीं आती आपको। अरे दया गई तेल लेने, इसे बाहर छोड़ के आ। बाहर बहुत कूड़ा कचरा है, उसे खाकर पेट भरेगी। बंसी दूध वाला घर में बस वही पशु रखता था जो उसे दूध देते थे। जो पशु दूध देना बंद कर देता था वह या तो उसे बेच देता था या फिर कूड़ा कचरा खाकर पेट भरने के लिए सड़कों पर आवारा छोड़ देता था। बेचारी राधा का भी यही हाल होने वाला था। इसीलिए राधा उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। कैसा जालिम आदमी है ये दूध वाला। मेरे शरीर से सारा दूध निचोड़ कर बेच दिया और फिर भी मुझे घर से निकाल रहा है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या खाऊंगी। राधा रोते हुए बंसी दूध वाले के घर से निकल तो जाती है, मगर कुछ आगे जाकर रुक जाती है और सोचने लगती है, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। मैं तो आज तक मालिक के घर में ही रही हूँ। मैंने कभी बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं है। अजीब मुसीबत आन पड़ी है, अब क्या करूं। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी उसे कूड़े के ढेर में मुंह मारती बहुत सारी गायें दिख जाती हैं। राधा बिना कुछ सोचे समझे ही उनकी तरफ चलने लगती है। राधा जैसे ही उन गायों के पास जाती है, वे सभी हंसने लगती हैं। लो, हमारी एक लाचार बहन और आ पधारी। आओ आओ बहन, हम लाचार आवारा गायों में तुम्हारा भी स्वागत है। तुम्हें भी मालिक ने घर से निकाल दिया ना? जरूर तुमने भी दूध देना बंद कर दिया होगा। पर देखना, जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा करने का टाइम आएगा, कोई ना कोई तुम्हें पकड़ ले जाएगा। यह कहकर सब गायें फिर से बनावटी हंसी हंसने लगती हैं और राधा अपनी रोनी सूरत बनाकर कहती है, बहनों, लोग वैसे तो गौ माता की जय जयकार करते हैं, पर उनका दूध पीकर उन्हें कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। थू ऐसे लोगों पर जो गाय को माता कहते हैं।
यह सुनकर कूड़े के ढेर पर खड़ी सब गायों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, यह कूड़ा खाने से अच्छा तो यह है कि हम कसाई के घर ही चली जाएं। भला कूड़ा खाकर जीना भी कोई जीना है? पर मैं मर जाऊंगी, कभी कूड़ा नहीं खाऊंगी। पहले हम भी यही सोचती थी, पर जब खाने को कुछ नहीं मिला तो कूड़े में ही भोजन ढूंढने लगी। भूख लगेगी तो तुम कूड़ा खाने लगोगी। यह सुनकर राधा मन ही मन कुछ सोचते हुए शहर से गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़ती है। राधा सोचती है कि गांव में तो चरने के लिए हरी हरी घास मिल ही जाएगी। वह पेट भर कर घास चरेगी और किसी पेड़ के नीचे बैठकर दिन काट लेगी। पर जैसे ही राधा गांव आती है तो गांव की हालत देखकर दंग ही रह जाती है। राधा खेतों की तरफ देखते हुए कहती है, अरे यह क्या, यहाँ तो खेत ही खेत है। पशुओं के चरने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। यह सब देखकर राधा निराश हो जाती है और सोचने लगती है, ना शहर में भोजन और ना गांव में, अब मैं कहाँ जाऊं? निर्दयी दूध वाले ने मेरी तो दुर्गति ही कर दी। थोड़े दिन के लिए मैंने दूध देना बंद क्या किया, मुझे आवारा छोड़ दिया। यह कहकर राधा खूब रोती है और फिर भूख से लाचार होकर किसानों के खेतों में ही मुंह मारना शुरू कर देती है। मगर यहाँ भी उसे कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलता। वह जिस खेत में घुसती उस खेत का मालिक लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाता और उसे मजबूर होकर वहां से भागना पड़ता। कई जगह पिटती है और कई बार चोट खाती है। अंत में बेचारी राधा से चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। वह लंगड़ा कर चलने लगती है और सोचती है, आसपास कोई जंगल भी नहीं है। अगर कोई जंगल होता तो मैं वहीं चली जाती, निर्दयी इंसानों की शक्ल भी ना देखती। यह सोचते सोचते राधा रेल की पटरी की तरफ आ जाती है और पटरी पर चलते चलते ऐसे ही सोचती जाती है। तभी पीछे से ट्रेन आ जाती है, मगर राधा का उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। फिर जैसे ही ट्रेन उसके कुछ और नजदीक आती है, अचानक ही एक चमत्कार हो जाता है। माँ दुर्गा राधा की रक्षा करने के लिए साक्षात प्रकट हो जाती हैं। राधा बेटी इधर आओ, देखती नहीं तेरी तरफ ट्रेन दौड़ी आ रही है। आ जाओ मेरी बच्ची, इधर आ जाओ। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। माँ दुर्गा के कहने पर राधा ट्रेन की पटरी से हट जाती है और उनसे कहती है, जय हो दुर्गा मैया की। हे मैया, तुम मुझ जैसी साधारण गाय को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुई। क्यों मैया, मैंने तो कभी तेरी भक्ति भी नहीं की। तूने तो मेरी बहुत भक्ति की है बेटी। तुम पिछले जन्म में एक गरीब कन्या थी और सदा ही मेरी भक्ति में लीन रहती थी। तुझे गौ माता से बहुत प्रेम था, इसीलिए तू इस जन्म में गौ माता बनी। पर मैं गौ माता बनकर पछता रही हूँ मैया। हो सके तो मुझे इस योनि से मुक्ति दे दो। निराश न हो पुत्री, अब तुझे कोई कष्ट ना होगा। तू और तेरे गर्भ में पल रहा तेरा बच्चा, दोनों पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और अचानक राधा के शरीर में नई जान आ जाती है। वह लंगड़ाना छोड़ सीधी होकर चलने लगती है। फिर उस दिन के बाद राधा पर माँ दुर्गा की ऐसी कृपा होती है कि उसे भूख लगती है तो भोजन प्रकट हो जाता है और उसे प्यास लगती है तो पानी। राधा माँ दुर्गा की कृपा से सुख से रहने लगती है और उनका स्मरण करती रहती है। जय दुर्गा मैया, जय जय दुर्गा मैया, जय माँ जोता वाली, जय माँ पहाड़ा वाली। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और फिर नवरात्रों का समय आ जाता है। सब ओर माँ दुर्गा का गुणगान होने लगता है। इसी बीच एक दिन बंसी दूध वाला राधा के सामने आ जाता है और राधा उसे देखते ही क्रोध में जलने लगती है और सोचती है, पापी, निर्दयी, लालची, इसने मुझे बहुत दुख दिए है। मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगी। यह सोचकर राधा बंसी दूध वाले को मारने के लिए उसके पीछे भाग लेती है। बंसी राधा के डर से इधर उधर दौड़ने लगता है
और अंत में एक कीर्तन मंडली के बीच स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के चरणों में जाकर गिर जाता है और कहता है, हे माँ, हे दुर्गा माँ, मुझे इस क्रोधित गाय से बचाओ, बचाओ माँ, वरना ये मुझे मार डालेगी। तूने इस गौ माता को सताने का पाप किया है। गौ माता पर किए पाप का दंड तो तुझे मिलना ही चाहिए ना। मुझे क्षमा करो माँ, मैं लालच में अंधा होकर ये भूल कर बैठा। माँ मुझे बचाओ, मुझे बचा लो माँ। इस भूल का प्रायश्चित करना है तो राधा से क्षमा मांग पापी। उसे अपने घर ले जा और उसकी सेवा कर। हाँ माँ, मैं यही करूँगा। हे गौ माता, मुझे क्षमा कर और मेरे साथ अपने घर चल। अब मैं तुझे हमेशा अपने घर रखूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर राधा का गुस्सा शांत हो जाता है और माँ दुर्गा के कहने पर वह बंसी को क्षमा कर देती है। इधर दुर्गा मैया सबको अपने साक्षात दर्शन देती हैं और अपना आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाती हैं। सब माँ का गुणगान करने लगते हैं।